दूसरे टी20 मुकाबले से स्टार की छुट्टी तो गंभीर ने बदलाव का कर लिया है सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार क्या होगा वो फैसला और कौन से स्टार की होगी छुट्टी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने पहला टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जीत हासिल किया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब पहला टी20 मुकाबला हम जीते तो कुल मिलाकर 101 रनों की जीत हमें हासिल हुई। 175 रन टीम इंडिया ने पहले बनाए थे। 74 रनों पर टीम इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। भारत की तरफ से गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने एक विकेट निकाला, शिवम दुबे को एक विकेट मिला। दो दो विकेट की बात करें तो 2 विकेट बुमराह को मिले, 2 विकेट अर्शदीप को मिले, 2 विकेट चक्रवर्ती को मिले, अक्सर भी ने भी विकेट निकाला वहां पे। यानी जिन जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया सबको विकेट मिलता चला गया। लेकिन ये जीत भारत की तभी नसीब हो पाई जब हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली, फिनिश किया मुकाबले को और इसी के बाद भारतीय टीम 175 रनों तक पहुंच पाई। अब 175 रनों तक जब टीम इंडिया पहुंचती है तो टारगेट मिलता है 176 रनों का साउथ अफ्रीका को। लेकिन पहले वनडे में जो हालात उनके हुए थे वैसा ही कुछ हाल टी20 में भी होता हुआ नजर आया और भारतीय टीम ने जब पहले ओवर से विकेट लेना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने किया, विकेट निकाला। तीसरे ओवर में आए, विकेट निकाला। फिर छठे ओवर में विकेट निकला और उसके बाद लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और लगातार अंतराल पर विकेट गिरता चला गया। और नौसिखिया बल्लेबाजों की तरह साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जो है अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए बिल्कुल धाराशायी होती नजर आई। आप सबने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने हद से ज्यादा गेंदबाजी आक्रमण को खिला लिया था। उनका जो एकमात्र स्पिनर था केशव महाराज, उसने सिर्फ 2 ओवर ही गेंदबाजी की क्योंकि हार्दिक पांड्या ने करने नहीं दिया गेंदबाजी। पेसर्स उनके पास भर भर के थे, मतलब मार्को यंसन भी थे उनके पास में, उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया भी थे, एनगिडी भी थे, एक और तेज गेंदबाज लेकर के रखे हुए थे सिपमाला को। तो 4-4 गेंदबाज रखे थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी जो बल्लेबाजी क्रम है वो भी हमारे गेंदबाजों का सामना करेगी, लेकिन हमारे गेंदबाजों के सामने उनकी बल्लेबाजी टिक ही नहीं पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये मुकाबले में भारतीय टीम 175 तक तो पहुंच पाई, इस बीच में कुछ चीजें छूट रही थी। वो ये कि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तो नहीं चला, मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाया। और खास करके अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे तो तिलक वर्मा का रनर बॉल आया था, अक्षर पटेल का रनर बॉल आया हुआ था और उसके अलावा कोई खास बल्लेबाजी होती हुई नजर भी नहीं आई। लेकिन भारतीय टीम के प्रयोग करने की जो आदत है वो खत्म ही नहीं हो रही है। गौतम गंभीर साहब ने इस मुकाबले में प्रयोग की झड़ी लगा दी। मसलन ओपनिंग के बाद जो है नंबर 3 पर सूर्या आते हैं, वहीं आए। हालांकि जबकि नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन पल जिया है, जो सूर्य कुमार यादव का नाम हुआ है टी20 क्रिकेट में, वो नंबर 4 पर हुआ है। लेकिन जब से विराट कोहली ने संन्यास लिया है तब से नंबर 3 पर एक परफेक्ट पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं। उसमें भी कभी उलट पलट होते रहता है, कभी वो आते हैं 3 पर तो कभी तिलक वर्मा आ जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आकर के भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। पिछले 24 पारियों को अगर आप देखेंगे तो नंबर 3 पर ही खेले हैं, या कभी कभी 4 पर खेले होंगे, कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। ऐसे में वो फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में टीम इंडिया डूब रही है। नंबर 5 पर जब आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी है तो फिर अक्षर पटेल को वहां पर हर मैच में भेज देना ये कहीं से भी होशियारी नहीं था। अक्षर पटेल आए, ओवर कहीं ना कहीं जो है प्रेशर लेते नजर आए और उसके बाद क्या हुआ, फिर रनर बॉल बना करके वो आउट हो गए। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए गंभीर जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं और थोड़े गंभीर लग रहे हैं अपने टीम में परिवर्तन को लेकर के। और ऐसा लग रहा है कि 2 परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। एक बैटिंग ऑर्डर को लेकर परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा और दूसरा की टीम से एक प्लेयर की छुट्टी हो जाएगी। तो बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन ये होना चाहिए कि अक्षर पटेल की जगह पर जो नंबर 5 है ना वो हार्दिक पांड्या को ही उनके जिम्मे दिया जाए। वैसे भी आप 50 ओवर का गेम तो खेल नहीं रहे हो, आप खेल रहे हो 20 ओवर का गेम और 20 ओवर में अगर आपने 6 या 7 बल्लेबाज रखे हुए हैं तो औसतन एक बल्लेबाज को 15 या 16 या 17 गेंदें मिलेंगी, इससे ज्यादा गेंदें मिलने वाली नहीं है। तो आप चाहोगे ना कि जब हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, नंबर 5 का मतलब होता है कि आपके 3 विकेट गिर गए। अब 3 विकेट आपके गिर चुके हैं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि तीसरा विकेट गिरते गिरते कोई जरूरी तो नहीं है कि हर मैच में पहले 6 ओवर में 3 विकेट गिर जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि 10वां या 12वां ओवर आ जाए जब तीसरा विकेट गिरे। तो आपके पास में हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप थोड़ा समय उसको दे देंगे, हर बार उसको आप स्लॉग करने के लिए नहीं भेजेंगे, हर बार आप उसको डेथ ओवर्स में नहीं भेजेंगे, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि अगर हार्दिक पांड्या कुछ गेंदे खेल गए, 5 10 गेंदे अगर उनको मिल गई इनिशियल, तो बाद में उसका जो रिटर्न देंगे वो काफी अच्छा देते हैं टीम इंडिया के लिए। तो ये काम करना पड़ेगा और ऐसे में उनको नंबर 6 पर नहीं नंबर 5 पर ही खेलने आना चाहिए। 6 नंबर पर आप जो है फिर आप ऑलराउंडर अपना लेकर के आ सकते हो, फिर 7 नंबर पर जितेश शर्मा खेल सकते हैं। इस कड़ी में एक और परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है कि टीम इंडिया, अगर आप पिछले मैच को देखेंगे तो 5 ही बॉलर के साथ में ऑल आउट करने की फिराक में थी।
और 5 ही बॉलर्स ने बहुत कमाल किया, चाहे आप चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, अक्सर की बात करें, अक्सर ने भी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, और उसके अलावा अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या हो गए, फिर शिवम दुबे की गेंदबाजी हो गई, अर्शदीप सिंह, बुमराह ने गेंदबाजी की। तो आपको पता है कि अर्शदीप और बुमराह जब एक साथ खेलेंगे, वो दोनों 4-4 ओवर डालेंगे ही डालेंगे। उनके चारों चारों यानी 8 ओवर वो हो गए, स्पिनर में चक्रवर्ती 4 ओवर डालेंगे तो 12 ओवर हो गए। तो फिर ऐसे में बचे हुए 3 जो गेंदबाज होंगे, उनमें फिर वो 8 ओवर डालना है, तो 3 गेंदबाजों को मिला लिया तो 12 ओवर होता है, बट 8 ही ओवर डालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंडर बॉल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 3 बॉलर में कोई एक बॉलर होगा जो कि कम ओवर डालेगा। तो इस चक्कर में अगर आप शिवम दुबे को खिला रहे हैं और बल्लेबाजी में उनसे कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है, तो और गेंदबाजी भी अगर उनको 4th या 5th चेंज आना है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप अपना एक स्पिन ऑप्शन आप और बढ़ा सकते हो, मसलन कि आप एक बल्लेबाजी कट डाउन करके हटा सकते हो और कुलदीप यादव जैसे बॉलर को लेकर के आ सकते हो। तो आपके पास में पूरा प्योर अगर आप देखोगे तो 3 परफेक्ट स्पिनर आपके पास में होंगे। अक्षर पटेल हो जाएंगे आपके पास में, वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे, कुलदीप यादव हो जाएंगे, और परफेक्ट 2 पेसर आपके पास में अर्शदीप और बुमराह हो गए, और साथ में हार्दिक पांड्या के क्या कहने। तो 6 जो बॉलिंग ऑप्शन होंगे, 6 के 6 कमाल होंगे। तो उससे ये होगा कि अगर कोई स्पिनर आपका मान लीजिए अक्षर पटेल हो गए या वरुण चक्रवर्ती का कोई खराब दिन अगर चला, तो हाँ कुलदीप यादव आपके पास में है। तो आप एक कुलदीप यादव के 4 ओवर हैं, तो ये भी हो सकता है कि भाई चक्रवर्ती का अगर 4 ओवर गया तो कुलदीप और अक्षर मिलकर के 4 ओवर डाल लेंगे, या फिर अगर अगर किस दिन जो है अक्षर खराब गया तो कुलदीप और वरुण मिलकर के, तो इस तरीके से आप ओवर्स चला सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटजी अच्छा हो सकता है, और इसको वर्ल्ड कप के लिहाज से भी सोचना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है इस बार। तो भारतीय टीम जब इस इन सिचुएशन में खेलेगी, और ड्यू का ही प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि ड्यू में कैसे बॉलिंग करनी है, तो एटलीस्ट उसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आपकी जरूरत नहीं है कि आप 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखो, आप 7 नंबर तक की बल्लेबाजी भी रख सकते हो, क्योंकि 7 नंबर तक बल्लेबाजी है। 7 नंबर तक के बल्लेबाज का मतलब कि मैंने जैसे बताया आपको कि 17 गेंदें ज्यादा से ज्यादा आपको खेलने को मिलेंगी एक औसतन, और एक बल्लेबाज अगर 40 बॉल खेल गया तो बाकी बल्लेबाज का भी वो बॉल खेल जाता है और उसमें वो रन बना देता है। तो इसीलिए बल्लेबाज और गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन बेहतर लेके चलना पड़ेगा। और टीम इंडिया को अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास में बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, अगर ये 3 बॉलर हो गए, और उसके बाद आपके पास में अगर ऑलराउंडर में हार्दिक अक्षर हो गए, तो कुल मिलाकर 5 हो गए, तो 6 बल्लेबाज वैसे हो गए, हार्दिक आपके पास में 7 हो गए, 8वां नंबर आपके पास में अक्षर भी है। तो बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, एज फार एज शुभमन गिल जब तक कोई परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तब तक तो खैर वही अभी फिलहाल है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे। तो 2 हो गए, 3 नंबर आपके पास में सूर्या हो गए। मैं तो कहूंगा कि सूर्या नंबर 4 जाए, तिलक नंबर 3 पर आ जाए, तो 3 तिलक, सूर्या 4, 5 नंबर पे हार्दिक, 6 नंबर पर आप रख लीजिए वहां पे आपके पास मौका होगा अक्षर पटेल का, 7 नंबर पर जीतेश शर्मा हो गए, 7 नंबर तक की बल्लेबाजी आप रख लीजिए, 8 पे कुलदीप यादव हो जाएंगे, 9, 10, 11 की जहां तक बात है तो बुमराह, अर्शदीप हो गए, और एक और प्लेयर को अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाते हैं 11 नंबर में वरुण चक्रवर्ती। तो ये आपके पास में ठीक ठाक जो है ऑप्शन बन रहा है। तो आपके पास बल्लेबाजी भी ठीक हो गई, 7 नंबर तक की हो गई, और फिर गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो जो 7 की बल्लेबाजी उसमें हार्दिक और अक्षर 2 ऑलराउंडर हो गए, और फिर गेंदबाजी 4 हो गई, इसमें कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप हो गए। तो आपकी बॉलिंग ऑप्शन भी 6 मिल गए, बल्लेबाजी ऑप्शन भी 7 मिल गए, तो टीम एक बैलेंस में चलती नजर आएगी। तो ये चीज एक हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बदलाव करना चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर से जो छेड़छाड़ किया जा रहा है बार बार गंभीर के एरा में, क्या उसको बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।